हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं। रोल्स रॉयस ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोग्राम के लिए इंडिया के साथ एक रेवोल्यूशनरी कोलैबोरेशन प्रपोज किया है। कंपनी के फ्यूचर प्रोग्राम्स चीफ एलेक्स ज़ीरो ने जॉइंटली डेवलप्ड इंजन के लिए कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP राइट्स ट्रांसफर करने का वादा किया है। ये अनप्रेसिडेंटेड ऑफर ट्रेडिशनल मॉडल से अलग है और इंडिया को इंजन की टेक्नोलॉजी पर फुल ओनरशिप देता है। प्रपोज्ड कोलैबोरेशन सिर्फ प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि नॉलेज ट्रांसफर और इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज को फोस्टर करने का कमिटमेंट दिखाता है। रोल्स रॉयस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के साथ मिलकर इंडिया में कैपेबिलिटीज ट्रांसफर, IP डेवलपमेंट, नो हाउ और मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रपोज कर रहा है, जो नेशनल सिक्योरिटी और फ्यूचर एक्सपोर्ट के लिए है। ये विजन सिर्फ एमका प्रोग्राम तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट फोर्स इन एरो इंजन डेवलपमेंट बनाने का एम रखता है, जो ग्लोबल लेवल पर अपनी एक्सपर्टीज एक्सपोर्ट कर सके। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। जोरावर में DRDO के नए रबर ट्रैक्स हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर में बदलाव लाने का एम रखते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने जोरावर लाइट टैंक के लिए एक रबर ट्रैक सिस्टम डेवलप किया है, जो हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर और ऑपरेशंस में मददगार है। ये इनोवेटिव सिस्टम डिफिकल्ट टेरेन्स में इम्प्रूव्ड मैन्यूवरेबिलिटी और ट्रैक्शन ऑफर करता है। जोरावर लाइट टैंक जो 25 टन का है, DRDO और लार्सन एंड ट्यूब्रो यानी LNT के द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया और स्पेशली स्टीप माउंटेन्स और वाटर बॉडीज को नेविगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। रबर ट्रैक सिस्टम टैंक की हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में ऑपरेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है, जो हेवियर मेन बैटल टैंक्स के लिए चैलेंजिंग होते हैं। ये प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी के एफर्ट्स का पार्ट है, जो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में रैपिड डिप्लॉयमेंट और मैन्यूवरेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए है, पर्टिकुलरली रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज में सिक्योरिटी सिचुएशंस के रेस्पॉन्स में। टैंक का नाम 19th सेंचुरी डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है और 2027 तक इंडक्ट किया जाएगा। ये डेवलपमेंट इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस के लिए लद्दाख में चाइना के साथ बॉर्डर पर एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। US ने जर्मनी को टॉमहॉक्स और हाइपरसोनिक जैसे वेरियस लॉन्ग रेंज फायर वेपन्स भेजने का प्लान बनाया है। US आर्मी ने 2026 में जर्मनी में लॉन्ग रेंज फायर यूनिट डिप्लॉय करने का प्लान बनाया है, जो नेटो के इंटीग्रेटेड डिटरेंस की तरफ एक सिग्निफिकेंट मूव है। ये न्यू कैपेबिलिटीज SM-6 और टॉमहॉक मिसाइल्स और डेवलपमेंटल हाइपरसोनिक वेपन्स इंक्लूड करते हैं, जो मल्टी डोमेन टास्क फोर्स में रखी जाएंगी, जो पहले से जर्मनी में हेडक्वार्टर्ड है। आर्मी ने दुनिया भर में अपने 5 मल्टी डोमेन टास्क फोर्स यानी MDTF यूनिट्स कंप्लीट करने का प्लान बनाया है, जिनमें से 3 पैसिफिक ऑपरेशंस पर फोकस करेंगे, एक यूरोप में और एक US में फोर्ट लिबर्टी नॉर्थ कैरोलिना में बेस्ड होगी। यूनिट सब डोमेन्स में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें लैंड, एयर, सी, स्पेस और साइबर स्पेस शामिल है, और आर्मी की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज जिसमें लॉन्ग रेंज प्रिसीजन फायर शामिल है से इक्विप्ड होगी। आर्मी की लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक बैटरीज अगले 5 सालों में एक LRFB हेडक्वार्टर्स के अंडर कंसोलिडेट होंगी। MRC आर्मी के फायर्स पोर्टफोलियो में PRSM और ग्राउंडेड लॉन्चेड हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बीच फिट होती है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। रशिया और इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो ग्लोबल आर्म्स मार्केट के लिए Su-30 को मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। इंडिया और रशिया रिपोर्टेडली Su-30 जेट को एक्सपोर्ट के लिए जॉइंटली प्रोड्यूस करने पर सोच रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच मॉस्को में मीटिंग के बाद हुआ है। Su-30 एक हाईली सॉट आफ्टर मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के एयर फोर्सेस द्वारा डिप्लॉय किया गया है। इंडियन एयरफोर्स यानी IAF करंटली 260 से ज्यादा Su-30 Mark 1 वेरिएंट्स ऑपरेट करते हैं, जो Su-30 का कस्टमाइज्ड वर्जन है, जो इंडिया के पैसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाया गया है। IAF रिपोर्टेडली एडिशनल 12 Su-30 Mark 1 प्रोक्योर करने की सोच रहे हैं, ताकि सैंक्शन स्ट्रेंथ को 272 यूनिट्स तक पहुंचाया जा सके, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट से इस जॉइंट वेंचर के बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है और प्रोडक्शन वॉल्यूम्स, टाइमलाइंस और वेरिएंट कॉन्फ़िगरेशंस की डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। रशिया ने Su-30 SM वेरिएंट बेलारूस, आर्मेनिया और कजाकिस्तान को ग्लोबल सप्लाई चेन प्रोसेस में बिना HAL की इन्वॉल्वमेंट के सप्लाई किया है। आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में।